इलियास की ज्यादा है। अच्छा, पुराना बाजार में और पिनवा बाजार में तो ये कह रहे हैं कि रईसा ज्यादा है। इलियास ज्यादा है। हाँ जी, इंशाल्लाह जो ये बाबा कह रहे हैं इलियास, हाँ, 20,000 वोटों से ऊपर जीत जाएंगे चुनाव। 20,000 वोटों से। इन दोनों के बीच में बहुत कम वोटों से, बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं कम कम 15 से 20,000 का मार्जिन है। मतलब नहीं, ये तो हवा में बात है सारी, कुछ नहीं। लोगों की पहले से ही नजरिया कांग्रेस के ऊपर था। जब जिसको कांग्रेस टिकट दी उसके साथ जुड़ना है। अब कितने आदमियों ने, मेवात में पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 आदमियों ने टिकट मारा, 15 के 15 लोग पार्टी के साथ जुड़ गए। हमारी बराबर वोट काट रहा है इलियास मोहम्मद। इलियास। हाँ, और पिनंगवा में भी इलियास ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, की आवाज है वो 15,000 से ऊपर की आवाज लगाते हैं कि 15,000 से ज्यादा लीड मोहम्मद इलियास जिसको करेंगे। अच्छा कि कांग्रेस की लहरी और मतलब कांग्रेस सरकार बन रही, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार, यह वजह से लोग परेशान हैं। एजाज की कितनी वोटें माने लमसम 7,000 वोट एजाज की हो गई। ठीक है, रईसा की वोट कितनी माने? 52-53, तो 7 और 53 मान लेते हैं। दोस्तों, पुराना विधानसभा में 5 तारीख को वोट डाले गए हैं और अब 8 तारीख को वोट संभाले जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या कुछ समीकरण है वो जानने के लिए हम आए हैं पुराना के बीसरू रोड पर, और यहाँ पर कई सारे जिम्मेदार साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज हुआ है, जिस तरीके से वोट डाले गए हैं और छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं पुराना विधानसभा के अलग अलग गाँव में, उससे समीकरण क्या कुछ बने हैं, क्या कुछ बदले हैं। हमारे साथ में रशीद एडवोकेट बाबूजी हैं, गुरु सरपंच पेमा खेड़ा हैं, इसके अलावा हमारे साथ और भी कई जिम्मेदार लोग हैं। शमसू चेयरमैन हमारे साथ है पुराना से। तो इन सब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग किसको देख रहे हैं, क्या कुछ समीकरण आने वाले हैं, क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले गुरु सरपंच से बात करते हैं। अच्छा सरपंच साहब, ये बताएं कि 5 तारीख को वोट डाले गए हैं, 8 तारीख को समीकरण क्या कुछ देख रहे हैं, कैसे कैसे समीकरण है? समीकरण ऐसा है जी, इंशाल्लाह जो ये बाबा कह रहे हैं इलियास, 20,000 वोटों से ऊपर जीत जाएंगे चुनाव। 20,000 वोटों से ऊपर समीकरण कैसे निकाला आप लोगों ने? हम हर गांव में जाते हैं, हर गांव का आदमी मिलता है, गाँव में जा के पता करिए लोगों से। अच्छा, वह हिसाब समीकरण निकाला। अच्छा, टोटल वोट डाले गए हैं 1,43,000 के आसपास, तो इसमें से कितनी वोट आ जाएंगी? आप ये लगा लो 20,000 जीत रहा है, 20 से ऊपर। समीकरण आप लगा लो, पढ़े लिखे हो, हम पे तो कुछ अनपढ़ से आदमी है, समीकरण ज्यादा जाना ना, गिनती तो आप कर ही ले हो। तो इसका मतलब 90,000 के आसपास वोट आ हाँ बिल्कुल, लाख पे भी जा सकती है। लाख में जा। चलिए, गुरु सरपंच हमारे साथ हैं रशीद बाबूजी। अच्छा रशीद बाबूजी, एक्चुअल में समीकरण किस तरीके से निकाले हैं और क्या कुछ लग रहा है कि मार्जिन हार जीत का क्या रहेगा? तो समीकरण कोई हम अपने घर बैठ के नहीं बना सकते। समीकरण एक जनता की आवाज होती है, जहाँ पर जनता वोटिंग पोलिंग करती है, जनता के विचार आते हैं, जनता से पूछते हैं, जनता से बात करते हैं। जनता जिस तरह से बताती है कि हमने इतने वोट परसेंटेज करी, इतने फलाह के हक में करी, इतनी फलाह के हक में करी है, उसको हम एक अंदाजन, एक एवरेज लगा कर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एक अंदाजन एवरेज निकाला है कि मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हम तो तकरीबन जो आम जनता की आवाज है तो 15,000 से ऊपर की आवाज लगाते हैं कि 15,000 से ज्यादा लीड मोहम्मद इलियास जिसको करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जैसे पुराना बाजार या फिर पिनवा बाजार की बात करें तो पुराना बाजार में दबदबा किसका रहा, किसकी ज्यादा वोट डली है? कुछ आइडिया, जैसे बातचीत की आप लोगों ने, कुछ निकला होगा कुछ नतीजा? बाजार में जो रहा है, जो आरएसएस का और बीजेपी का जो कोलैबोरेशन आजाद पार्टी से और हुआ है, पुराने के अंदर, नूह के अंदर इनेलो पार्टी से हुआ, झिरका में भी इनेलो पार्टी से किया है। तो जो आरएसएस और बीजेपी के वर्कर हैं उन्होंने तो आजाद कैंडिडेट को दिया, नूह में इनेलो को दिया, झिरका में इनेलो को दिया। तो पुराना में इनका अलायंस था आपस में, तो अलायंस में जो उनके वर्कर थे कांग्रेस बीजेपी को, ऑटोमेटिक उसको निर्दलीय को वोट किया है। निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा मार्जिन में रहा है पुराना बाजार से। अगर पिनवा की बाजार की बात करें तो पुराना पिनवा दोनों एक ही बाजार है, और जो उसका आरएसएस की लॉबी है या बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर वोट देते हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो उन्हीं के लिए वोट किया है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को वोट ना करके निर्दलीय प्रत्याशी को वोट किया गया है? वो अलायंस किया हुआ ना आपस का, अंडरग्राउंड अलायंस है सबका इनका। अच्छा, और अलायंस के लिए जहाँ अलायंस हो जाता है तो अपनी पार्टी के लिए वफादारी जो उनके वर्कर होते हैं ऑटोमेटिक करते हैं। तो फिर समीकरण तो कुछ बदले होंगे? नहीं, इतना ज्यादा लंबा मार्जिन नहीं होगा, थोड़ा 2-4-5 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत ज्यादा मार्जिन मोहम्मद इलियास जी कांग्रेस का ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, उसमें से अगर 2-4-5 घटबट भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये हमारे साथ में और कोई बात कर सकता है?
वो बात है, एक बात। अच्छा आप अपने कैंडिडेट को कहाँ देख रहे हैं? हमारा कैंडिडेट जीत की तरफ जा रहा है, हाँ, चौधरी रहीस खान जी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों की अफवाहबाजी है। हाँ, 30,000 से कांग्रेस का वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम वोटों से हार जीत होगी, हाँ, ये लोगों का मानना है और लोगों को पता है भाई, लोगों ने वोट दिए रहीस खान को, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो अच्छा रहीसा खान को अब आप कहाँ देख रहे हैं? देखो वोट डल गई हैं, 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। आप लोग भी आंकड़ा लगा रहे होंगे, कितनी वोट ले पा रहे हैं? इन दोनों के बीच में बहुत कम वोटों से, बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं कम 15 से 20 हजार का मार्जिन है। मतलब नहीं, ये तो हवा में बात है जी सारी, कुछ ना ऐसा कुछ नहीं। अब कल नहीं परसों रिजल्ट ही आ जाएगा। अच्छा, 22 में आप कहाँ देख रहे हैं? सिरोली 22 में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सिरोली 22 में जो है थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो सकता है, इतना फर्क नहीं है जैसे लोग लगा रहे हैं कि भाई 15,000 से 10,000 से आगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहबाजी है। 22 अच्छा, यानी सिरोली 22 में आप लोग आगे हैं कि पीछे हैं? आप सिरोली में कम हो सकते हैं, लेकिन 22 में कम नहीं हो सकते जी। पूरी 22 में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पूरी 22 में। हाँ जी। इसके अलावा अगर सिंगार 22 की बात करें तो सिंगार 22 में भी हमारा पूरा योगदान है पब्लिक का, रहीस खान के लिए। लोगों ने वोट दिए हैं, दिल से वोट दिए हैं, उनके काम के लिए वोट दिए हैं लोगों ने। अच्छा, हाँ जी। चलिए और कोई बात है जी? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का समीकरण क्या कह रहा है? मतलब हमारा समीकरण ये कह रहा है, रईसा ना तो ऊपरली 22 में कहीं है हाँ, और ना नीचेलू 22 में सिंगारियान की में है। अच्छा, तो बताऊं, इलियास मोहम्मद 12,000 से लेके 17,000 तक जीत कर रहा है। 12,000 से 17,000 आंकड़ा कैसे निकाला आप लोगों ने? हाँ, गाँव में डोल के निकाला है, ये गाँव में डोले ये निकाला है। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो सिंगार 22 है या फिर 20 रू बेल्ट है या फिर पुनाना बाजार की हम लोग बात करें तो रईसा का ज्यादा दबदबा इधर नहीं, यहाँ कोई नहीं, बराबर की वोट काट रहे हैं पूरे नगर पालिका में। हाँ, हमारी बराबर वोट काट रहा है इलियास मोहम्मद। इलियास। हाँ, और पिनंगवा में भी इलियास ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि ऑल ओवर टोटल वोट कितनी आ सकती है रईसा की? इसकी तो टोटल वोट तो 55,000 लगाई हम। 55,000 और बाकी वोट 5,000 एजाज की। ठीक है, 60,000 वोट हो गई, हाँ, बाकी इलियास की। बाकी रियाज की है। मतलब 60,000 से प्लस 80,000 से प्लस। हाँ, 80,000 प्लस इलियास। कैसे? हाँ, बाबा कैसे कह रहे हैं? इलियास की कम से कम 80,000 वोट आएंगे। 80,000 वोट लेंगे? कैसे? इलियास की ज्यादा है। अच्छा, पुनाना बाजार में और पिनवा बाजार में तो ये कह रहे हैं कि रईसा ज्यादा है, इलियास ज्यादा है। इलियास ज्यादा है। हाँ भाई, आ जाओ। चलिए, हमारे साथ में एक सरपंच और है जी, क्या नाम है? काला सरपंच। हाँ जी। अच्छा सरपंच, ये बताएं कि सही एक्चुअल में समीकरण क्या, जो रिजल्ट आएगा उससे फिर मैच करेंगे हम लोग? इंशाल्लाह ये मतलब जब वोट बढ़िया, दोनों बढ़िया, हाँ, दोनों आजाद भी कैंडिडेट तगड़ा जाए और कांग्रेस की टिकट। हाँ, ये कांग्रेस की लहरी और मतलब कांग्रेस सरकार बन रही, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार, यह वजह से लोग परेशान हैं अच्छा, बीजेपी की सरकार से। हाँ। यह वजह से मतलब कांग्रेस को बढ़िया वोट पड़ी। अच्छा, एक सवाल और है, जिस तरीके से चलते चुनाव के बीच में कई सारे गाँव में हल्की फुल्की झगड़े की खबर आई थी, उससे पोलिंग परसेंटेज पे कोई असर पड़ा? हाँ, जहाँ झगड़ा होता है तो कम वोट पड़ा, और जहाँ झगड़ा ना हुए हो मतलब जब बढ़िया वोट पड़ा। अच्छा, झगड़ा से तो वोट कम होती है। अच्छा, नूह की तीनों विधानसभाओं में सबसे अच्छा कम जो वोट डले हैं वो पुनाना विधानसभा में डले हैं। हाँ, ये झगड़ा वगड़ा हो यहाँ 2-4 जगह, इनसे मतलब जगह वोट कम पड़ जाए। नूह करे इलियास का आदमी ने ज्यादा लड़ाई करी है। अब भाई अब लड़ाई तो दोनों घास हो जी, थोड़े थोड़े जब चाहे वो नूल हो आजाद कैंडिडेट को चाहे कांग्रेस को, हाँ, जब झगड़ा चले जब जो गलत वोट गिरा नहीं इनके वो है, ले अपने ईमानदार से वोट गिरे भाई, जो जीते को अल्लाह जीता को आए। अच्छा, इंसान का तो काम है वोट गिरना था। अब यह तरीका से मतलब 10 साल हो गए बीजेपी, यह वजह से कांग्रेस की लहरी हरियाणा में मतलब है, कांग्रेस का टिकट है जो मजबूत रहा, नहीं तो वोट खूब बढ़िया। अच्छा, हाँ, वैसे इनकी टोटल वोट कितनी मानी जाए इलियास की? देखो इलियास की मतलब जो के वोट हुआ ने भी 60-65 हजार वोट काटे, आजाद कैंडिडेट ने भी, बाकी वाई की 60-65 हजार वोट आ जाएंगी रईसा की? 60-65 हजार बहुत हो जाएंगी फिर। 60,000 वोट मान लो, और मतलब वहाँ ने वोट अच्छी करी, अच्छा चुनाव लड़ो, हार जीत तो अल्लाह के साथ है, हाथ रहे।
हाँ। कांग्रेस की लहर ही मतलब वोट बड़ी कुछ अच्छी काटे वाले। तो लहर के चलते ज्यादा ये अनुमान लगाया जाता है कि इलियास जीत रहे हैं। ये वजह से। चलिए और कोई हम बात रख रहा है इधर जी। चाचा क्या नाम है? कबीर अहमद, कबीर अहमद। कौन सा गाँव है? मुबारकपुर रावल की। रावल की, मुबारकपुर। अच्छा, इसका समीकरण क्या है मुबारकपुर रावल की का? कितनी वोट देनी है? देखो जी ऐसा, मेरे गांव में 1770 का पोल हुआ है। मेरे गांव में से 70%, 70% कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। 70%। अच्छा, कितनी वोट होंगी मतलब? ऐसा है, वोट मेरे वहाँ पोल हुआ है 2566 वोट है, पोल हुआ है 1770 वोटों का, ठीक है ना? तो यही समझ लो हमारा 70% वोट है। 70% है 70% ही कैंडिडेट रहेगा कांग्रेस का हमारे वहाँ। कांग्रेस का। अच्छा, कोई खास वजह रही, कोई खास दिलचस्पी वजह रही? देखो जैसा है, अब आपने सभी लोगों से जुम्मरात में बातचीत करी है, वजह यही है कि अब की बार क्या कि 10 साल से हम बीजेपी का काम देख रहे हैं और जनता यही चीज तो पा रही है, उसी से परेशान थी सारे लोग। विपक्ष में बैठी है सारी मेवात, ज्यादातर नए बच्चों ने काम संभाला है, यंग ब्रिगेड है, सबने यही सोच के काम संभाला है भाई अब की बार ये देखो हमें विपक्ष में नहीं रहना। जो मेवात की बदनसीबी रही है 20 साल से विपक्ष में बैठी है, अब की बार सबने मन बना लिया, जायजा लिया तो कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, इसलिए सभी बच्चों ने कांग्रेस के लिए वोट किया कि कांग्रेस ने वादे किए हैं। अब कांग्रेस अपने आने वाले टाइम में क्या कितने वादों बात उतरती नहीं होती, यूनिवर्सिटी देती नहीं देती है, नहरों में पानी देती नहीं देती है, और शिक्षा पे जोर देती नहीं देती है, क्योंकि बेरोजगारी बैठे हैं लोग। चलिए, एक सवाल और है। सवाल ये है कि देखिए, टिकट बांटे गए, ठीक है, दोनों ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और दोनों का ही महा मुकाबला माना जा रहा था। पहली बार जब टिकट नहीं बटा था तब तक रईसा खान मजबूत थे, ये इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही थी। तो अप डाउन कहाँ हुआ? देखो मैं बताऊं, देखो उस टाइम तक एक कैंडिडेट था, बाकी 14-15 लोगों ने और टिकट मांगे थे, ठीक है, और उस टाइम दयावती भी मैदान में कूद रही थी। लोगों की पहले से नजरिया कांग्रेस के ऊपर था, जब जिसको कांग्रेस टिकट दी उसके साथ जुड़ना है। अब कितने आदमियों ने मेवात में पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 आदमियों ने टिकट मारा, 15 के 15 लोग पार्टी के साथ जुड़ गए। ये मेवात का शायद तो पहला इतिहास होगा, और नहीं कभी भी पार्टी जिसका टिकट नहीं देती तो दूसरी तरफ भागता है। अच्छा, तो ये वजह यही थी कि भाई अब की बार हमें विपक्ष में नहीं बैठना है और हमें अपनी मेवात का इलाका काम कराना, विकास कराना है। ये खाली कोई लोग रूमर बनाते हैं कि भाई ये उससे नाराज नाराजगी कुछ नहीं होती, क्यों विपक्ष में बैठने से नाराज थे लोग, सिर्फ एक विकास की उम्मीद पे कांग्रेस को वोट दिए लोगों ने। कांग्रेस के ही कैंडिडेट पूरी तरह से यहाँ उम्मीद है आने की। देखो किसी चीज खुदाई पे दावा नहीं किया जाता। ठीक है, तो 8 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। चलिए जी, भाई क्या नाम है? अशफाक हुसैन एडवोकेट। अशफाक हुसैन। अच्छा अशफाक जी, ये बताएं कि अगर दया मैदान में होती तो समीकरण कुछ बदलते कि या फिर ऐसे ही रहते? कुछ का मार्जिन कम होगा वो। अच्छा, हार जीत का मार्जिन कम होगा। अच्छा, एजाज की कितनी वोटें माने लमसम? 7,000 समथिंग। 7,000 वोट एजाज की हो गई। एजाज वोट, ठीक है, रईसा की वोट कितनी माने? 52-53 समथिंग। 52-53, तो 7 और 53 मान लेते हैं, 60,000। ठीक है, बाकी की वोट? बाकी चौधरी मोहम्मद इलियास कांग्रेस प्रत्याशी। मोहम्मद इलियास की, और बाकी इधर उधर भी तो वोट गई होंगी ना, जैसे नोटा पे भी गई होंगी कुछ, जैसे आम आदमी पार्टी 1000 वोट और लगा लो। 1000 वोट और मान ले, मतलब ऐसा नहीं कि 5-7 वोट बिगड़ गई हो, नहीं 5-7 हजार वोट। चलिए, और कोई बात रखना चाहता है अपनी? बहुत शुक्रिया। चलिए, सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रशासन का। प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया, प्रशासन ने सही शांति से छोटी मोटी घटना होती है, सबसे बड़ा तो देखो शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का। लेकिन लड़ाई झगड़े तो कहाँ रुक रहे हैं, आज भी गोलियां चली है। होते हैं लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ के सही सलामत बोल निमट के सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन जी। हमारे जो मतलब जब ज्यादा कांग्रेस की लहर बनी, अब हमारे होटल शहर पढ़ान पड़क तोले रास्ता 10 साल हो गई, इतनी जांग कीच हो रही है, पानी निकल रास्ता, और यह बिना बड़े तो और अब कांग्रेस सरकार से हमने उम्मीद है वजह से मतलब ये वोट करिए लोगों ने। साथ साथ अब बने को इंशाल्लाह, ऐसे ना जो मतलब बनाए बना। अच्छा, तो पहले भी कांग्रेस ने बनाए रोड और अब भी कांग्रेस बनाएंगे। 10 साल हो गए, ज्यादा रास्ता टूट पड़ो, कोई रास्ता ही ना निकला। चलिए, ये हमारे साथ में है इलाके के जिम्मेदार लोग जिनसे हमने बातें की, क्योंकि 5 तारीख को वोट डाली गई हैं, 8 तारीख को वोट संभाली जाएंगी और उसके बाद में परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी मोहम्मद इलियास, वो जीतने की कंडीशन में है और वो करीब करीब 15 से 20 हजार
वोटों से जीत रहे हैं। हालांकि आंकड़ा क्या निकलेगा, परिणाम क्या आएंगे, कितने वोटों से हार जीत होगी, ये वक्त बताएगा और 8 तारीख को पिटारा ये खुल भी जाएगा। तो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।